जन्म मरण तो रोग लगे चसना रूपी काशी, जन्म मरण दो रोग लगे चसना रूपी काशी। आवागमन की डोर गए गली काल की फांसी, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाया, ये जग रोगिया भाई, ये जग रोगिया भाई, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाया, ये जग रोगिया भाई। आवागमन हो में मेरी से तेरे गुण ताप जवर आसी, आवागमन हो मैं मेरी से तेरे गुण ताप जवर आसी। समझ देख कुछ सार नहीं मृग तृष्णावत भासी, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाया, ये जग रोगिया भाई, ये जग रोगिया भाई, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना, ये जग रोगिया भाई। देखा देखी गुरु शिष्य होते किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य होते किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर में जम मारा पंजारा, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाया, ये जग रोगिया भाई, ये जग रोगिया भाई, ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु
सच्चा सतगुरु कोई न पूछे झूठा जग पटियासी सच्चा सतगुरु कोई न पूछे झूठा जग पटियासी अंधे की अंधा पकड़ा मारत कौन बतासी ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाया ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई सच्चा सद संजीवन बूटी जिसके रंग लगासी सच्चा सद संजीवन बूटी जिसके रंग लगासी कबीर सुनो भाई साधो जन्म मरण नहीं आसी ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई ये जग रोगिया भाई जिन सतगुरु वैद नहीं जाना ये जग रोगिया भाई राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सह राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये कबीर साहब की वाणी है। पहले भी कबीर साहब की वाणी थी, दिन के सत्संग में भी अब भी कबीर साहब की वाणी है। मैं कभी भी कोई पहली प्रोग्राम करके कोई सत्संग नहीं किया आज तक, और आज मैं थोड़ा सा प्रोग्राम करके आया था। मेरे को दो सत्संगियों ने एक बात कही थी। उन्हें कहा था कि हम थोड़े से अगर अपनी प्रणाली पर प्रकाश डाल दो तो अच्छा से, हमने कोई दिक्कत सी आ रही है। उनका यह कि दिक्कत आई, बोला बस ऐसी बात है, आप दया कर दो। तो मैंने कहा डाल दूंगा थोड़ा प्रकाश। तो मैं आपको थोड़ी बातें इस विषय में बताऊंगा कि हमारा निकास कहाँ से है और किस तरह से। और बीच में दो बातें और कहता हूं कि मेरे पास किताबों की बात थी। किताब भी हमारी नई कई किताबें छपी हैं और किताब भी लाजवाब हैं। 3 भाग कबीर बीजक। महाराज लिखा बीजक की टीका करी धर के मनु शरीर, राम सिंह खुद आ गए सतगुरु आप कबीर। शबरलाल एक कबीर का रूप थे, अवतार थे। उनकी जो बीजक की टीका उन्हें करे, ऐसी टीका किसी की भी नहीं है न करी तो औरों ने भी से। जैसे कबीर पंथी एक पूर्ण दास है, उसने भी करी, सारी वेदांत में ले गया। राजा रामा की करी, इसको बीजक बना, उसने भी वेदांत में ढाल दिया सारा। बड़े महर्षि जी वेदांत को जानने वाले थे, बड़े संत मत में इतना खोल के बता दिया कि वह 3 भाग बीजक बड़े अच्छे लाजवाब गर्म से। और उन्हें कई विषय महाराज शबरलाल मेरी इन किताबों ने पढ़ा, पाछे ज्यादा जरूरत नहीं किताब पढ़ने की भी। वह 3 भाग कबीर बीजक, 3 भाग नानक योग,
एक 5 नाम की व्याख्या है, वो करी हुई तो महाराज फकीर चंद की बनाई 5 नाम की व्याख्या, और वो मेरे को दे गए थे लिखी ने कि आप छपाओ इसको। वो यहाँ 2 दफे छप चुकी। और एक किताब है राधा स्वामी नाम निज नाम और आदि की मुक्ति, उसमें भी प्रश्न उत्तर से ये किताबें अब नई छप करके आई है। दूसरी बात यह है कि मन बता रहे सत्संग बोल देना। एक सत्संग तो हमारा 4 तारीख का, मैं गांव का नाम तो गया भूल है, डाबी है भाई किस भट्टू के पास बताऊं से, डाबी का सत्संग से 4 तारीख शाम को शनिवार का द्वार ना जाएंगे। एक है 12 तारीख 11 तारीख का शनिवार का 11 की रात और 12 का दिन का सत्संग, वो है बीकानेर। और एक सत्संग 15 तारीख का मोठ में है। तो मैं नाम तो गया भूल साहब का, उनने कोई किला सड़कों पर जमीन दी है सत्संग घर बनाने खातिर। और वो 15 तारीख का सत्संग उधर नीम भी रखेंगे, वो आसपास के सारे सत्संगी मिलकर गुआंडा के, और वहां पर 15 तारीख का सत्संग दिन का से। आगे और सत्संग बताए अभी नहीं रखूंगा ने, ये तो सत्संग है। और किताबें अब इनकी वो बातें थोड़ी मैं आपको प्रकार डाल बताऊं कि हमारा जो संत मत है ये तो परंपरा का है, सभी जानते हैं। कहने में तो आता है कि कबीर साहब इस संत मत के एक खजाना थे और 4 जगहों के संत थे कबीर साहब। और कबीर साहब के वक्त में और भी संत आए, दादू पलटू जैसे नानक साहब, काफी संतों के नाम से बड़े ये सब चले गए। फिर थोड़े दिन पास महाराज गरीबदास जी आगे सुडानी में, और उन तो पीछे थोड़े दिन पीछे फिर क्या है घने दिन नहीं, फिर घीसा साहब आगे खेखड़े में। पर स्वामी जी महाराज भी आए आगरे में। इनको खास इन बातों का मन पता भी नहीं है, इन्हें जाति के खत्री बताते हैं। इनके पिता ना दिलवाली सिंह था, इनके घरों में माँ बाप ग्रंथ साहब का पाठ भी कर देवताओं से। पर स्वामी जी महाराज का जन्म पन्नी गली का था। स्वामी जी महाराज जब उनका जन्म होया, तुलसी साहब इनके घर पर आया करते थे। तुलसी साहब हथरस वाले और बड़े बेधड़क संत हुए। तुलसी साहब बड़ा अड़ीखम संत होया से ये कहना पड़ेगा सब। तुलसी साहब आया करते थे, उन्हीं की दया से ये हुए थे। मैं तो सुना इस तरह भी कि तुलसी साहब इनके घर पर आए तो माता जी ने, स्वामी जी की माता जी ने कपड़े सुखा रखे थे। सामन भादुआ में हवा लावन के लिए रेशमी पोशाक थी बड़ी भारी। वह आकी तुलसी साहब उभाने पाए, हाथ में डंडा लत्तों पर कूदने लगे। वो कहने लगी, उसने करा तो ये था ये खिंच जाएगी फिर तो नहीं बुलावेगी। वो हाथ जोड़ खड़ी, महाराज आपने तो बड़ी दया करी, मेरा सब कुछ कपड़े भी पवित्र कर दिए, आपने तो दया इतनी करी को करे नहीं सकता ने। वो कहने लगा, मांगो क्या मांगो, मैं तो खुश होया। संत ऐसे होते, कभी देते शीत बीत, कभी सरसाटे देते हैं। उन्हें बड़ी भारी दया कहने लगे, मांगो क्या मांगू, आप ही देख लो।
ये देखो कितनी जायदाद इसका। तो कहते 3 भाई, बड़ा स्वामी जी महाराज थे और स्वामी जी महाराज 5 वर्ष की उम्र में साधन अभ्यास का काम करने लग गए थे। कहते हैं कि स्वामी जी महाराज कुल राधा स्वयं दयाल के अवतार थे। इनका नाम तो शिवदाल सिंह महाराज था और इनकी शादी भी हुई थी। जो धर्मपत्नी का नाम था नारायणी देवी। औलाद कोई नहीं, क्यों? संतों का मार्ग ऐसा होता हुआ पिताजी कहा करती थी माता जी, और ये बेटी कहा करते थे स्वामी जी महाराज। ये कोई बात नहीं ना कि रामकृष्ण परमहंस भी अपनी धर्मपत्नी ने माता कहा करते थे। और एक दिन की बात है, रामकृष्ण परमहंस व उनके धर्मपत्नी कहने लगी, मैं आपको कैसी लगती हूँ? कि माता कालखा जैसी। और कालखा का भगत बताते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज बड़े भारी करणीय धनी थे, क्या कहूं। पन्नी गली में हुए ये। इनका छोटा एक भाई था विंध्याचल, एक प्रतापा। अब ये नारे नारी प्रणाली बन जाती इनकी। स्वामी जी महाराज का मंत्र न 5 नाम का था न 7 नाम का था। ये मेरे पास में बाबा जयमल सिंह महाराज की साख है, जो कृपाल सिंह ने उसका जीवन चरित्र छपा उसमें है। और कृपाल सिंह महाराज ने लिखा उसमें अच्छी तरह। बाबा जयमल सिंह ने यह भी लिखा है कि 5 नाम भी वर्णात्मक नाम है। मैं लेख पे बात करूंगा, बगैर लेख की बातें कहूं तो कल कोई इतराज कर सके। ये कैसेट भरना जरूर भी। उनका मंत्र क्या था? जाप स्वामी जी महाराज का साहेब स्वामी। और जमाना भी ऐसा था उस वक्त उनका साहेब स्वामी का जाप था। और स्वामी जी महाराज के 3-4 गुरु शिष्य हुए, बहुत अच्छे हुए। एक उनका शिष्य पहला नंबर में राज शालग्राम महाराज थे, जो मुल्क आजादी के वक्त में ऐसा काला कोई भी अफोर्ड अफसर नहीं, वो हिंदुस्तान पोस्ट मास्टर जनरल भी थे, राज शालग्राम। और दूसरे नंबर उनका शिष्य हुआ बाबा जयमल सिंह महाराज, वो फौज में नौकरी करा करते थे। और तीसरे नंबर में उनका शिष्य हुआ धाराचंद। और एक गरीब साहब महाराज जो सरारा होलम डेरा से, उस प्रणाली के जो जय गुरुदेव वाले बोलते, ये हैं बाबा गरीब साहब की प्रणाली के जय गुरुदेव। एक उनका भाई ने न्यारा मत चलाया विंध्याचल ने, उनका मत्था आनंदपुर वाले में चला गया, उसका मत्था विंध्याचल का वो आनंदपुर में। और सोम का उनका जाप था। और उनका भाई जो प्रतापा था, उसने अपना न्यारा मत चलाया, उसका वो मंत्र दिया करता था, सतगुरु राम नाम का मंत्र दिया करता था। बड़े वो फैल हुए। वो तो विंध्याचल ने तो डेरा बनाया, उसके तो हंसा देसी लकड़ की हो गए। पहली प्रणाली डेरा उन्हीं का रखा था वो। और धारासन मारवाड़ में चला गया, उसमें अपना न्यारा डेरा बना लिया और न्यारा ये काम करा, राधा स्वामी नाम छोड़ दिया उसने। तो उन्हें क्या करा, अपना नाम बना लिया कि धारासिंह प्रताप, धारासिंह प्रताप ये मंत्र बना लिया कि वह राधा स्वामी नहीं है, वह तो धारासिंह प्रताप। और वो अब भी हैं, वह ऋषिकेश उनका डेरा बना से। वो कहते हो धारासिंह प्रताप मौज अब और कहीं नहीं रही, धारासिंह प्रताप मागी कोई नहीं जानता। वो मारवाड़ के डेरे तो खत्म, एक डेरा रह रहा है उनका। अब रह गए 2 गरीब साहब ने इस तरह नीधर ने बना लिया। गरीब साहब अंधे थे, सूरदास थे। ये भी एक बातें बताता हूँ कि सूरदास थे पहली वो और महात्मा के शिष्य थे गिरिपुरिया में किस्म के। अब ये तो ये है उनकी सारी प्रणाली। दूसरा उनका चेला जो महाराज जयमल सिंह था, वो व्यास में चला गया। और जयमल सिंह को नाम ही उन्होंने सतनाम का बताया था, 5 नाम सतनाम।
क्यों वहां गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता था। पंजाब में इन्हीं चीजों के ज्यादा गायक थे, यही नाम उनको बताया गया था और इसी नाम से वहां सत्संगी बने थे। उन्हें जाकर के ने और पंजाब में सत्संग रख लिया अपना। और महाराज जयमल सिंह की प्रणाली, जब जयमल सिंह महाराज चौड़ा छोड़ गए तो उसे 2 गद्दियां बन गई। एक बन गई बाबा सावण सिंह की ब्यास में और एक बाबा बग्गा सिंह ने अपनी तरण तारण में न्यारी गद्दी बना ली। प्रणाली बताता हूं। जब वहां से चले हुए 5 नामी रह गए और वहां से फिर बाबा सावण सिंह ने चौड़ा छोड़ा तो बाबा कृपाल सिंह महाराज दिल्ली में आ गया। उन अपनी न्यारी गद्दी बना ली। राधा स्वामी नाम का रुक्का भी छोड़ दिया और न्यारी गद्दी बना गए। और महाराज सावण सिंह महाराज के शिष्य शाह मस्ताना जी में दोनों का मेरा प्यार था। कृपाल सिंह ते भी मस्ताना जी ते भी वाकई संत थे ये। तो मस्ताना जी ने अपनी न्यारी गद्दी बना ली सिरसे में और जमीन भी काफी मिल गई, न्यारा डेरा बना लिया। और जब महाराज सावण सिंह का पहले अपना न्यारा करते फिर अपना न्यारा नामदान भी देने लगे और वो 5 नाम थे वो छोड़ दिए। वे 5 नाम 5 धुनी थी जो देते हैं। इन धुनियों तो महाराज ने भी लिखी, बाबू जी ने, आर्य समाज भी लिखते, सब ने, स्वामी जी ने भी सार वचन लिखी है धुनी। इन धुनियों के न्यारे न्यारे नाम है। कई लोग कहते ये मंत्र सुनाने तो पाप लगता है, ना जबान पे बोलने तो पाप नहीं लगता न। तो ये तो जब मंजिलों पर चढ़ोगे बताओगे मंजिली में तब पाप लगता है। अधिकारी को बताने चाहिए, अनधिकारी को न बताने चाहिए। ये तो अनधिकारी करा कितने जपते हैं। तो बाबूजी महाराज ने इनका खुल्ला खुल्ला कहा कि न 5 नाम ज्योत निरंजन ओंकार रारंग सोहम सतनाम। ये महाराज मस्ताना जी ने छोड़ दिए नाम 5। शाह मस्ताना ने अपने नारे बना लिए, सतपुरुष एक ओंकार अकाल पुरुष निरंकार सबद स्वरूपी राम। ये अपने नारे बना लिए, न्यारा फिरका बना लिया। किसका ये फिरका? महाराज जयमल सिंह महाराज का था ये। और कृपाल सिंह ने अपना दिल्ली में बना लिया। एक और भी बना देहरादून में, कहा मानू के अंदर बना एक डेरा। उनने बहुत काम कराया उनका। वहां वो 5 नाम देते हैं, जैसे जय गुरु देवाली 5 नाम देते हैं। 5 नामों का पर्दा था बड़ा भारी। मतलब जय गुरु देवाली तो छोटे छोटे बच्चों ना मानस में बैठ के बता देते हैं। व्यास में बड़े तरतीब से इज्जत तो बताया जाता है, ये मानना पड़ेगा। व्यास में राधा स्वामी नाम का रुक्का रह गया और रुक्का भी बड़े भाग की बात है। राधा स्वामी नाम रुक्का नहीं है, धुनात्मक नाम है। इसको वर्णात्मक कहते तो बाबा सावण सिंह महाराज ने लिखा से कि राधा स्वामी नाम को वर्णात्मक कहता है, उसको पूरा सतगुरु नहीं मिला। ये कोई प्रश्न पूछना चाहे तो ये जब सारी दुनिया रिसाला लकड़ा करते, उस जमाने का रिसाला जो महर्षि सोबरलाल और साहेब जी महाराज सावण सिंह का एक लाश था उस वक्त का सही। और सावण सिंह महाराज दिल्ली भी गए थे आगरे में, तो वह आगरा बड़ा लंबा चौड़ा से। कृपाल सिंह ने थोड़ा लिखा पिता पुत्र की किताब में कि मैं भी साथ में था। और बाबा सावण सिंह ने ये कहा था कि राधा स्वामी नाम धुना था, हम भी यही नाम दिया करेंगे। फिर दिया नहीं ने। मस्ताना जी महाराज ने जब चौड़ा छोड़ा तो उसकी गद्दियां काफी बन गई। उनके जो गुरुमुख थे वो सतनाम सिंह थे, उनने डेरा सिरसे में रखा। उनने भी नामों की बदली कर ली, 3 ही नाम रख लिए, 5 छोड़ दिए। एक उनका चेला गंगवम था, उन्हें एक ही नाम रखा कि सबद स्वरूपी राम। और उनने किस तरह 3 नाम रख लिए, सतपुरुष एक ओंकार अकाल पुरुष निरंकार सबद स्वरूपी राम। ये अगले 3 रखिए, अकाल पुरुष निरंकार सबद स्वरूपी राम। उनका एक चेले ने और न्यारा बना लिया के बना निराधार। निराधार कोई बात नहीं, वो निराधार है। ये फिरके बन गए, समझ लो मत पाठ की नहीं, व्यास के डेरे थे। और एक चेले ने बना लिया अबनासी। अबनासी और नाम छोड़ते जा रहे से, ये फिरके उठ गए। और वो फिरका जो था ने वो 5 नाम का आगरा के व्यास में राधा स्वामी नाम का डंका बाजता रहा।
और महाराज सावण सिंह पीछे 3 साल 3.5 साल पाछे बाबा जगत सिंह गद्दी पर बैठे और जगत सिंह के पीछे महाराज चरण सिंह आए, बड़ा सत्संग किया। चरण सिंह के पीछे वो अपने भाणजे को गद्दी दे के गए से। ये है इधर की। तो अब रहेगी कौन सी गद्दी? प्रणाली महाराज बाबा शालग्राम की। शालग्राम महाराज जी गुरुमुख थे और ये भी मैंने एक साख मिली, जब कहता हूं साख की बातें देता हूं कि साख मिली कि जब महाराज जयमल सिंह शालग्राम महाराज जब स्वामी जी का सन्मुख आए, आमदी राधा सा नाम प्रकट कर दिया था। और स्वामी जी महाराज के ग्रंथ में इसकी बड़ी बड़ाई आती है कि राधा स्वामी राज धुन उठी हिये से सुर सुहागन मिली पिए से। और भी कितनी बातें स्वामी जी ने लिखी से देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं जब लग दे उन सारा। कौन सा? सतपुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगमदर सारा, किसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। के सारे कह करके इन्होंने कह दिया को निज रूप मेरा रूप है, वो कौन सा? के राधा स्वामी। और यही फेर के ऐसे सतलोक सब नीच निचानी हुआ मेरे प्यारे राधा स्वामी। या कभी के नानक साहब की वाणी भी यही कहती है सतलोक से आगे ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। और ये भी कहा सबका करता मेरा स्वामी, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी। ये नानक साहब की वाणी बताता हूँ। मण में प्रणाली बता रहा था कि राज शालग्राम महाराज स्वामी जी महाराज के एक बड़े भारी गुरुमुख शिष्य थे, बल्कि उनकी बातें किताबों लिखी सुनाऊं तो क्या स्वामी जी महाराज तो पिता रूप में थे, महाराज राज शालग्राम माता के रूप में थे। और ऐसा उनका प्यार था कि कोई वर्णन करा नहीं जा सकता ने। एक दिन की बात है, महाराज राज शालग्राम स्वामी जी महाराज ने ऐसे कह दिया कि मेरे पास कोई नहीं आवेगा एक हफ्ते, मैं सब टाल कर दे। राज शालग्राम तो डटा नहीं गया ने। और वो उनके चरणों में पूछ गए, उन्हें खड़ाऊ मारी कि तने मेरी हुक्मदुल में कहा कोई नहीं आएगा। उनका हजूर एक खड़ाऊ रोज मार लिया है पर दर्शन कर ले, मेरे डटा नहीं जागा ने। ऐसी बातें उनकी से। जब खड़ाऊ मारी तो ने शब्द बनाया गुरु धरा शीश पर, सिर फूटा हाथ हरा दिया स्वामी जी ने। उनका गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों फिक्र करे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे। इस तरह बहुत बड़ा शब्द बनाया से। तो हजूर महाराज राज शालग्राम ने बहुत काफी ग्रंथ लिखे। और हजूर महाराज राज शालग्राम के शिष्य बताऊंगा प्रणाली पाठती हैं। उनका एक शिष्य तो होया महाराज साहब, जिसको ब्रह्म शंकर जी कहते हैं। वो चोबा था, जाति का ब्राह्मण था, चोबा था, उसका नाम ब्रह्म शंकर था। उन्हें महाराज साहब बोला करते थे। वो उनका शिष्य होया। उनके पीछे जो स्वामी बाग की गद्दी में बैठा। और एक उनका शिष्य महर्षि शोभरलाल, उन्हें अपनी गद्दी अलहदा बना रही। महर्षि शोभरलाल जब उनके दौरे गए शालग्राम के दौरे, तो शालग्राम का आके शोभरलाल के हाँ मैं तेरी बाट देखता था कि मैं तेरी बाट देखता कि राधा स्वामी नाम को प्रकट करने वाले आगे आप कलम के धनी, आपने जो काम करना था वह अब आगे, अब इस काम को करके दिखाना मेरे को। ऐसी बातें काफी हैं शोभरलाल महाराज के बारे में। एक उनका शिष्य होया श्याम सुंदर दास, जिसका डेरा चुमू में से। उसने राधा स्वामी नाम का है रुका दिया, बहुत करड़ा था वो। जाट के घर का उसका जन्म था, पंजाब में उसका डेरा से, और चुम्मू में उसका डेरा बहुत बड़ा बनया से। वह जब चौड़ा छोड़ देते एक लाला जी को आर्डर देंगे, उसका नाम था कालूराम पेड़ीवाल। वो गुरु वो भी चला गया, अब और कोई है पता नहीं। एक उनका चेला होया महाराज शालग्राम का, जिसको निकचुंडी कहानी घूमया, दुई कहानी घूमया, उसका नाम था परमानंद जी महाराज। उसने अपना नाम न्यारा बदली कर लिया। वो क्या करा, राधा स्वामी नाम छोड़ करके ने आनंद परमानंद का रुक्का मारा और उसने अपना न्यारा चला लिया। ये इतने उन्हें होए तो राज शालग्राम महाराज के 2 शिष्यों में एक तो गद्दी पर बैठ गया स्वामी बाग में, और एक महाराज शोभरलाल ने फिर सत्संग किया
इलाहाबाद में कई जगह डेरे बनाए, राजस्थान धाम बनाया, कई जगह डेरे बनाए। तो महर्षि सोबरलाल महाराज के शिष्य बड़े फकीर चंद होए, एक नंदू भाई होए, और भी कई थे। ये मैं महर्षि जी को बुरा न मान जाना, कहता हूं कि महर्षि जी ने इतान की गलती खाई सोबरलाल ने। मेरा हक नहीं है कोई कहने का कि इसलिए डेरा बिगड़ते गए। अगर एक फकीर को थरप जाता तो क्या कहना था, एक नंदू भाई को करना क्या कहना था। एक अरमान साहब गुरु 15 बना दिए। जब 15 गुरु बना दिए, कोई रूसगार, कोई भाजगार, कोई मन गया। बड़ फकीर चंद महाराज जी गुरमुख लकड़े, उनके इतने गुरमुख थे कि बड़े भारी में उनका वर्ण नहीं कर सकता न। और अरमान साहब भी उन तक 3 वर्ग 4 वर्ग मिले से अरमान साहब अपने घर में रहे, उन्होंने अपना साधन अभ्यास किया। और अरमान साहब की प्रणाली तक मैं हूं, और फकीर चंद महाराज की प्रणाली तो उनके जो गद्दी पर हैं उनका नाम है मानू दयाल जी। उन्हें नाम काट